हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम जाद है मैं यार। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भाई साहब। पाकिस्तान ने जो भाई साहब बोला था कि भाई भारत ने ये सारा काम किया, जो ट्रेन हादसा हुआ है मतलब भारत का हाथ है, तो भारत ने भी वहां से मुंह मतलब कि भाई साहब जवाब दे दिया है पाकिस्तान को सीधा सीधा। क्या जवाब दिया कि भाई साहब अपने भाई साहब घर में जो आपके हो रहा है, हम पे इल्जाम लगाने से अच्छा आप अपने घर को पहले देख ले तो ज्यादा बेहतर है। यार बेहतर है कि उनको ठोक के रखते हैं। वही ना, तो वॉच करते हैं, अभी देखते हैं किस तरह से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया हम लोगों को। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया और अभी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि अबू कताल की पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हत्या हुई है। रात 8 कुछ मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर डाली। आतंकवादी अबू कताल एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमले का मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा था। 48 घंटे में भी जब पाकिस्तान बीएलए के आगे नहीं झुका तो बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 214 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने का दावा किया। इधर ये दावे हो रहे थे और उधर पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी भारत पर ठीकरा बनाकर फोड़ रहा था। और बीएलए का कहना है कि हमने 214 बंधकों को मारा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। बीएलए ने दावा किया है कि 214 बंधकों को उनकी तरफ से मारा गया है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से 11 तारीख को ट्रेन हाईजैक का मामला सामने आया था, इसमें बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के दावे को झूठा बताया है और डेडलाइन खत्म होते ही बंधकों को मार दिया गया था। ये बात बीएलए की तरफ से कही जा रही है। जो सोर्स था, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, आखिर बीबीसी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, सीएनएन और बाकी चैनल्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, बाकी दुनिया के जो थे आखिर वो भी तो खबर दिखाई देते, लेकिन हमें क्यों कि भारत के जल्दी समझ में आती है तो इस वजह से हमने उनका नाम ले लिया कि जी वो दिखा रहे थे। मगर उन्होंने भी कोई ऐसी, जहां तक मैं गई हूँ, आप भी यकीनन गए होंगे, 3 दिन हम लोग नॉन स्टॉप गए हैं इंडियन मीडिया पे, हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिसमें हम ये कहें कि वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। हो सकता है 2-1 जगह कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बोला हो, लेकिन ये कि वो भी कोई मतलब पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया है इस हमले का और भारत ने इस इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साथ ही फौजी जराये का ये कहना है कि सिर्फ 21 लोग शहीद हुए हैं और बाकी सबको छुड़ा लिया गया है, जबकि बीएलए दोस्तों एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आज यह हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है कि करीब 200 की संख्या में जो बंधक थे, जिनमें बताया जा रहा है कि अधिकांश था पाकिस्तानी आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे, उनको बीएलए की तरफ से मार दिया गया है। और इसके पीछे वजह यह है कि बीएलए ने बोला था कि हमारी शर्तें मान लो, 48 घंटों में यदि शर्तें पूरे नहीं करते हो तो हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान ने नहीं माना और अब यह भारत का एक और दुश्मन मार गिराया गया है। इसका नाम अबू कताल सिंधी है, जो कि लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। 9 जून को रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था और उस हमले का मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंधी ही था। वो एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक झेलम जिले में बीती रात 8 बजे उसकी हत्या कर दी गई। साल 2023 के पहले दिन यानी 1 जनवरी है कि ये जो हुआ है इसके पीछे राह की साजिश। अब आपको पता है कि इसका जो है वो इंतजार शायद किसी को नहीं था या होगा, बहुत से लोगों को इसका इंतजार होगा भी कि आखिर कब ये बात सामने आएगी कि ये राह की साजिश है, तो वो हो गया। तो वो कह रहे हैं जी ये राह की साजिश। अब उसके अंदर क्या कहा गया वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हम जो है वो दोनों तरफ का जो है ना वो आपके सामने पेश कर सके। अच्छा जी, इसके अंदर ये कहा गया है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट in this terrorist incident in Balochistan and others before, the main sponsor is your eastern neighbor। उनका जी ईस्टर्न नेबर जो है वो इसके पीछे हैं, यानी ये कहा गया कि इस हमले और इससे पहले जितने भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे जो है वो राह की साजिश है या भारत जो है वो ये करवा रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि जितने हमले पहले होते रहे
उसके अंदर अफगानिस्तान का नाम भी लिया जाता है। इसके अंदर ये बड़ी देखने की बात है कि या तो अफगानिस्तान को बिल्कुल फिर अलग कर दिया जाए कि वो जितने भी हमले हुए हैं उसमें उनका ताल्लुक नहीं है, और या फिर ये है कि उनके पीछे कई एक कंट्रीज हैं, और या फिर ये है कि कुछ कंट्रीज जो है वो एक हमले के पीछे हैं और कुछ एक के पीछे हैं। इसको जो है इसका तयन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन इसी के साथ जो भारत है उसने फिर इसका जवाब भी दे दिया, और उसकी तरफ से ये कहा गया, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया इंडिया की तरफ से, जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स जो है मीडिया पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो ये दिया गया है कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड नोज वेयर द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स instead of pointing fingers and shifting the blame for its own कहा जो बात या डिबेट वहाँ चल रही थी वो गलत थी। जितने फिगर्स बताए गए कि इतने लोग मारे गए हैं या इतने लोग ट्रेन के अंदर हैं या जो चीज भी थी, वो हमारे ही न्यूज़पेपर डॉन या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्या अक्सर ही लोग जो है वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हमारे हैं ऑनलाइन उनमें से ही तो कोट कर रहे थे, उन्हीं में से उठा के बताया जा रहा था। तो वो चीजें तो उन्होंने गलत नहीं कही। ऐसा तो नहीं था कि उसमें 400-500 लोग थे और हम उन्होंने बता दिया कि जी 18,000 लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल है कि इंडियन मीडिया या कोई भी मीडिया के ऊपर ब्लेम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा था और हमने अपने मीडिया को क्यों खामोश करा रखा था। अगर हमारा मीडिया भी बात कर रहा होता, लेकिन क्या जो बाकी प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है वहां से ही बाकी मीडिया खबरें ले रहा था। अंदाजा लगाओ भाई साहब, ये बना हुआ है भाई यहाँ पर। अच्छा, हमने बिल्कुल भाई साहब ब्लेम किया है भारत पर कि भाई साहब उनका हाथ है इसके अंदर, लेकिन फिर कोई पक्का सबूत हमारे पास तो नहीं है ना कि भाई भारत नहीं किया। भारत अब बात ऐसी है कि फिर भारत ने आगे से क्या कहा है, कहता है यार आप लोगों का अपना फेलियर है, आप कुछ कर नहीं सकते, इल्जाम हम पे ठोक देते हो भाई। ये क्या बकवास है भाई? अगर तुम लोग हम पे उंगलियां उठाने से चाहे तुम भाई साहब इनको मारो। और यार बात ठीक है ना कि भाई साहब हमारे देश के अंदर ऐसे कांड हो रहे हैं, भाई हमें उनको ठोकना चाहिए। तो ठोक के रखते हैं, ऐसा ठोकें कि धरती भर याद रखें, वही ना, ऐसा ठोकें कि दुनिया याद रखे कि वाकई उनको ठोका गया। वही ना, क्योंकि ये देखो साखा रेल का काम हुआ, ये किधर हुआ है, किधर बंदी बना के लोगों को रखा गया। और भाई साहब वो अब बीएलए क्लेम कर, हमने 200 बंदे मार दिए, हमने इतने बंदे मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया। यार अब इस बात का अंदर की खबर तो हमें नहीं है, लेकिन एक बात करूंगा कि भाई ऐसे लोगों को ठोक के रख, ऐसा यार देखो ना, तुम्हारा आज हमारा मुल्क इस दुनिया में 2nd नंबर पे चल रहा है इस आतंकवाद के चक्कर में। तो ऐसी गंदगी को झाड़ू से साफ करो भाई, ऐसा साफ करो कि हमारे देश के अंदर कोई 4 लोग आए तो वो डरे नहीं कि भाई साहब अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसा अमन और सुकून शांति हो गई, लोग तारीफ करके हम पाकिस्तान में गए हैं। लेकिन भाई ऐसा होते हुए तो मुझे नजर नहीं आ रहा। देख ले हालात क्या बने हुए हैं। कम से कम आप देखो ना कि आज दूसरे नंबर पे हम स्टैंड कर रहे हैं आज इस आतंकवाद के, जो आतंकवाद में घिरा हुआ देश। बिल्कुल, जब तक ऑपरेशन लॉन्च करके इनको मारेंगे नहीं तो भाई साहब तब तक ये हम पे ऐसा दंदनाएंगे, ऐसा नाचेंगे कि भाई साहब यकीन मानो ये तो कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये भी मैंने सुना है कि उन्होंने ये बोल दिया है हमारी आर्मी को कि भाई साहब हम आपके खिलाफ जंग करेंगे, हम अभी पाकिस्तान में और बम फोड़ेंगे। देख ले कितनी बड़ी वो उन्होंने दिया ये बात, उन्होंने पता नहीं कोई ऑपरेशन, पता नहीं कौन सा कोई लॉन्च किया है उन्होंने, आतंकियों ने अपना। देख ले उनके भी ऑपरेशन होते हैं यार, इनको जड़ से खत्म किया जाए, तो इनको चुन चुन के जन्म। अब आप खुद देखो ना कि भाई साहब अब जिस तरह से उन्होंने बोल दिया है तो भाई खौफ तो है, सिक्योरिटी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हाई अलर्ट पे है। लेकिन वही बात है जब तक इनको, और एक आतंकी लाहौर से पकड़ा भी गई, इनको पकड़े वजह, और उसने बताया कि एक और लाहौर में घुसा हुआ है। अब उसके पीछे सारे भाई साहब पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे कि वो एक है कहां पर। यार बंदा किधर नजर आता है, वजह एक बंदे को किधर से ढूंढेंगे। यही तो बात है, जब तक ऑपरेशन लॉन्च करके जहां पे इनका मेन अड्डा वहां से खत्म नहीं करोगे तब तक भाई साहब ये पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को उड़ाएंगे कि याद कोई नहीं रख सकेगा। इनको जड़ से खत्म करो, जड़ से। अब कौन क्या सोच सकता है, अगला स्टेप उनका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल कोई भी नहीं बता सकता। आपकी क्या थॉट है भाई? जो ये यहाँ पे हिसाब किताब बना हुआ, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।